ये बात है साल 1914 की, जब एक 8 साल का बच्चा जापान के गांव में खेल रहा था। तभी उसकी नज़र एक 4 पहियों वाली गाड़ी पर पड़ी। दोस्तों, ये गाड़ी थी फोर्ड कंपनी की मॉडल टी। इस गाड़ी को देखकर यह बच्चा बहुत ही ज़्यादा हैरान था। यही वो वक्त था जब उस 8 साल के बच्चे को पहली बार गाड़ियों तथा मैकेनिकल पार्ट से लगाव हुआ। दोस्तों, इस बच्चे का नाम था सुइचाइरो होंडा। और गाइज, किसको पता था कि आने वाले दिनों में यही बच्चा गाड़ियों की दुनिया में परचम लहराएगा। और आज के दौर में आपको हर जगह होंडा कंपनी की गाड़ियाँ दिख ही जाती है। दोस्तों, इस बच्चे की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है कि आखिर कैसे एक साइकिल रिपेयर करने वाले मजदूर का लड़का इतनी बड़ी कंपनी का मालिक बन गया। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गाइस, जिस बच्चे ने इस कहावत को सच करके दिखाया है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, साल 1906 में जापान के माउंट फूजी के करीब एक छोटे से गांव में सुइचाइरो होंडा का जन्म हुआ। इनके पिता पेशे से एक लोहार थे और वह पार्ट टाइम में पुराने साइकिल को खरीदकर उसका रिपेयरिंग करते और फिर उसे बेच देते थे। दोस्तों, होंडा के 5 भाई बहन पहले ही एक बीमारी में मारे जा चुके थे। इस वजह से होंडा के माँ बाप को इससे बहुत ही ज़्यादा उम्मीदें थी। पर होंडा को बचपन से ही पढ़ाई लिखाई से कुछ ज़्यादा लगाव नहीं था, बल्कि वह अपने पिता के साथ साइकिल रिपेयरिंग के काम में उनकी मदद किया करता था। दोस्तों, जब होंडा 16 साल का हुआ तब न्यूज़पेपर में वह एक जॉब का ऐड देखा। दोस्तों, 8 सोकाई नाम की टोक्यो के इस ऑटोमोबाइल सर्विस स्टेशन पर एक टेक्नीशियन की ज़रूरत थी। जब होंडा ने इस जॉब के लिए अप्लाई किया तब खुशकिस्मती से होंडा को इस जॉब के लिए सेलेक्ट भी कर लिया गया। दोस्तों, यही वो वक्त था जब होंडा अपना स्कूल तथा घर बार सब कुछ छोड़कर पैसे कमाने के आस लगाए टोक्यो के लिए रवाना हो गया। दोस्तों, होंडा को शौक तो तब लगा जब वह 800 इकाई कंपनी में पहुंचा। दोस्तों, कंपनी ने न्यूज़पेपर में टेक्नीशियन का इश्तिहार दिया था, लेकिन होंडा के उम्र को देखते हुए उसे साफ सफाई के काम पर लगा दिया गया। दोस्तों, होंडा बेचारा अब करता तो करता क्या। एक तरफ वह अपने माँ बाप को छोड़कर आया था, तो दूसरी तरफ वह जो काम करना चाहता था वो उससे करवाया ही नहीं जा रहा था। उसे अपने गांव जाने में भी अब शर्म आ रही थी। अब उसमें अपने माँ बाप को फेस करने की हिम्मत भी नहीं रही। इसी वजह से वह कई महीनों तक इसी कंपनी में साफ सफाई का ही काम करता रहा। दोस्तों, कुछ महीने बाद उसने 800 इकाई के मालिक से रिक्वेस्ट किया। तब 800 इकाई के मालिक ने उसे टेक्नीशियन का काम भी सीखने के लिए मंजूरी दे दी। दोस्तों, चूँकि होंडा को इस काम से शुरू से ही काफ़ी ज़्यादा लगाव था, इसी वजह से वह बहुत जल्द ही सारे काम सीख गया। इसी 800 इकाई ने 2 स्पोर्ट्स कार भी बनाई, जिसमें पहली गाड़ी का नाम था आर्ट डायलेमर और दूसरी क्रस्टिस। दोस्तों, ये दोनों गाड़ियाँ यूज इंजन का इस्तेमाल करके बनाया गया था, जिन्होंने जापानीज मोटर कार चैम्पियनशिप 1924 में पहली पोजीशन हासिल करके पूरे जापान में इस कंपनी का नाम रोशन कर दिया। गाइज, इस रेस में होंडा ड्राइवर के साथ इंजीनियर के तौर पर बैठा था। इस रेस के बाद सुइचाइरो होंडा ने मोटर रेस को अपना रिलीजन बना लिया और अगले कई सालों तक वह 800 इकाई में ही काम करता रहा और अपने एक्सपीरियंस को और ज़्यादा बढ़ाता रहा। दोस्तों, साल 1928 में 22 साल की उम्र में उसके मालिक ने एक और ब्रांच खोली। यह ब्रांच हमामात्सु शहर में खोली गई थी, जिसे चलाने की जिम्मेदारी होंडा को सौंपा गया। दोस्तों, होंडा ने अपने मेहनत और काबिलियत के दम पर एक वर्कर से शुरू किया गया इस वर्कशॉप को 2 ही सालों में 30 वर्कर्स तक पहुंचा दिया। दोस्तों, अब वह एक ब्रिलियंट मैकेनिक
और एक अच्छा रेसिंग ड्राइवर भी बन चुका था। उसने अपने एक्सपीरियंस से अपने मालिक के लिए एक स्पोर्ट्स कार भी बनाई। दोस्तों, यह गाड़ी 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती थी, जिसने पुराने सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिए। दोस्तों, यह रिकॉर्ड अगले 20 सालों तक जापान का हाईएस्ट रिकॉर्ड स्पीड बना रहा। दोस्तों, अब 800 इकाई के मालिक के दिल में होंडा के लिए और भी ज़्यादा प्यार बढ़ चुका था। दोस्तों, अब होंडा खुद का अपना एक अलग वर्कशॉप खोलना चाहता था, पर उसकी किस्मत को शायद यह मंजूर ही नहीं था। और तभी साल 1936 में एक रेसिंग के दौरान भयंकर एक्सीडेंट हो गया और होंडा को अगले 3 महीने तक अस्पताल में ही बिताना पड़ा। दोस्तों, उसकी अपनी ज़िंदगी अब यहीं पर ख़त्म दिखाई दे रही थी। अब वह ना ही मैकेनिक का काम कर सकता था और ना ही रेसिंग में भाग ले सकता था। दोस्तों, जब कई महीने के बाद वह ठीक हुआ, तब वह 800 इकाई के मालिक से कहा कि अब वह मैकेनिक का काम तो नहीं कर सकता, लेकिन उसने 800 इकाई के मालिक को एक आइडिया दिया और कहा कि क्यों ना अब हम स्पेयर पार्ट्स बनाने के लिए एक अलग कंपनी खोल ले। लेकिन कंपनी के स्टॉक होल्डर ने इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। दोस्तों, चूँकि उनको ऑलरेडी पहले से ही प्रॉफिट मिल रहा था, इसलिए वो लोग रिस्क लेना नहीं चाहते थे। जिसके बाद होंडा ने खुद का एक स्पेयर पार्ट्स कंपनी खोलने का सोचा और साल 1936 में ही उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर टोकाई सोकी हेवी इंडस्ट्री नाम की एक कंपनी खोल दी। दोस्तों, होंडा ने अपने दोस्त शिचिरो काटो को कंपनी का प्रेसिडेंट बना दिया। कंपनी तो वो लोग खोल चुके थे, लेकिन कंपनी चलाने के लिए होंडा के पास पैसा नहीं था। इसलिए होंडा दिन भर 800 इकाई के लिए काम करता और रात को अपने कंपनी के लिए खुद ही इंजन और पिस्टन बनाने की कोशिश करता। दोस्तों, अगले कई महीनों की कोशिश के बावजूद भी उसे कोई कामयाबी नहीं मिली, बल्कि दिन रात मेहनत करने की वजह से वह काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर भी हो चुका था। दोस्तों, काफ़ी नाकामी के बाद उसने मेटलर्जी में महारत हासिल करने के लिए एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। और दोस्तों, साल 1939 में लगातार मेहनत करने के बाद आखिरकार होंडा ने एक पिस्टन बनाने में कामयाब हो ही गया और उसने 800 इकाई से जॉब छोड़ दी और दिन रात अपने लिए पिस्टन बनाने में ही लगा रहा। लेकिन दोस्तों, उसको यह मालूम ही नहीं था कि अभी भी उसके द्वारा बनाए गए पिस्टन में कई फॉल्ट मौजूद थे। जब होंडा ने टोयोटा कंपनी को अपने पिस्टन ऑफ़र किए, तब टोयोटा ने इसके 50 पिस्टन में से 47 पिस्टन को रिजेक्ट कर दिया। दोस्तों, इस बात से होंडा काफ़ी ज़्यादा दुखी हुआ। उसने कंपनी के रिक्वायरमेंट को समझने के लिए पूरे जापान के कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से संपर्क किया और अगले कई सालों तक उसने मार्केट को समझने में ही लगा दिया। दोस्तों, उसके बाद होंडा ने एक बार फिर से एक पिस्टन बनाया और यह पिस्टन कंपनियों के द्वारा सेलेक्ट कर लिया गया। दोस्तों, होंडा को अब धड़ाधड़ ऑर्डर मिलना शुरू हो गया। अब फिर से होंडा को अपना ख्वाब पूरा होता दिखाई दे रहा था। ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए उसने कंपनी के लिए 2000 वर्कर्स को भी हायर किया। लेकिन होंडा की यह खुशी ज़्यादा दिनों की मेहमान नहीं थी। और दोस्तों, साल 1941 में जापान ने वर्ल्ड वार सेकेंड में कूद गया और जापान सरकार ने कई जापानीज़ कंपनी को अपने अंडर ले लिया और उन्हीं में से एक शिचिरो होंडा की भी कंपनी थी। और दोस्तों, कंपनी के वर्कर को मिलिट्री सर्विस में लगा दिया गया। दोस्तों, 3 साल बाद एक बार फिर होंडा पर दुखों का पहाड़ टूटा जब 1944 में हवाई हमले के दौरान एक बम होंडा के कंपनी पर जा गिरा और होंडा की कंपनी पूरी तरह से बर्बाद हो गई। और दोस्तों, साल 1945 में अमेरिका ने जब जापान पर दोबारा परमाणु बम गिराया, इस हमले के बाद जापान पूरी तरह से बर्बाद हो गया
और अमेरिकन के आगे जापान ने सरेंडर कर दिया। दोस्तों, अब होंडा पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। उसने अपने बचे कुछ एसेट्स को टोयोटा से 4.5 लाख येन में बेच डाला और पूरी तरह से बेरोजगार होकर बैठ गया। दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वार से पूरे जापान में भूखमरी फैल गई थी। चारों तरफ बेरोजगारी और महंगाई लोगों को जीना मुश्किल कर दिया था। दोस्तों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की भी भारी कमी थी क्योंकि जापान को पेट्रोलियम अमेरिका ही देता था। लेकिन इस वार के बाद अमेरिका ने जापान को तेल देना बंद कर दिया था। इसी दौरान होंडा को आर्मी का एक पुराना इंजन मिला। होंडा ने इस इंजन का इस्तेमाल साइकिल में कर दिया और लोगों ने जब इस इंजन वाले साइकिल को देखा तो लोगों को यह आइडिया काफ़ी पसंद आया। लोगों की डिमांड को देखते हुए होंडा ने खुद का इंजन बनाया और पहली बार किसी इंजन पर होंडा का लोगो देखा गया। दोस्तों, अगले 3 सालों में होंडा ने एक ऐसी मोटरसाइकिल बनाई जिसने अमेरिका के फेमस कंपनी हार्ले डेविडसन के सेल को भी पीछे छोड़ दिया। और दोस्तों, होंडा ने अपने इस बाइक का नाम सुपर कब रखा था, जो मार्केट के हिसाब से काफ़ी अच्छा था। दोस्तों, इसके बाद होंडा ने स्पोर्ट्स बाइक भी बनाई जो सक्सेसफुल भी रहा। दोस्तों, होंडा की पहली स्पोर्ट्स बाइक लॉन्च की गई जिसने साल 1962 में इंटरनेशनल रेसिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लिया और फर्स्ट रैंक लाकर पूरी दुनिया में होंडा का नाम रोशन कर दिया। दोस्तों, साल 1960 में होंडा दुनिया की सबसे बड़ी बाइक कंपनी बन गई थी और साल 1968 तक इसने 1 करोड़ यूनिट सेल कर चुका था। दोस्तों, इसके बाद सुचारो होंडा अब कार बनाना चाहता था। उस वक्त जब जापान में टोयोटा और निसान पूरी मार्केट में फेमस थी। ऐसे में होंडा को नई जगह बनाने में काफ़ी मुश्किलें आई। होंडा ने जब अपनी पहली पिकअप ट्रक T360 लॉन्च की लेकिन यह फेल रहा। उसके बाद उसने स्पोर्ट्स कार S500 भी लॉन्च किया जिसकी मात्र 1300 यूनिट ही बिक पाई। दोस्तों, कई सालों के मेहनत के बाद फाइनली 1972 में होंडा सिविक लॉन्च की। दोस्तों, ये वो गाड़ी थी जिसके नए मॉडल आज भी पूरी दुनिया में फेमस है और धीरे धीरे यह कंपनी आज पूरी दुनिया में फेमस हो गई। दोस्तों, आज होंडा का नाम बाइक इंजन, कार इंजन, बोट इंजन, जेट इंजन तक पर देखने को मिलता है। सुचारो होंडा ने होंडा सिविक के लॉन्च होने के अगले साल ही यानी कि साल 1973 में इसने कंपनी से रिटायरमेंट ले ली और 1991 में वह इस दुनिया को छोड़कर चले गए। दोस्तों, सुचारो होंडा ने यह साबित कर दिया कि अगर इंसान सच्चे लगन और कड़ी मेहनत से कुछ करना चाहे तो वह उसमें ज़रूर कामयाब हो ही जाता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, आप सभी के प्यारे कमेंट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी शानदार वीडियो में।